हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन की क्लास। आप देखेंगे कि पंजाब के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में करेंगे। पहले लेक्चर्स में हम लोग फ्रैक्शन को पूरा समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है, और सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन बेस्ड वाले में, तो इसको हमने 2 पार्ट में किया हुआ है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसको हम मिनिमाइज कैसे करें, समझे, यानी दोनों टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कैसे कट करके उसको मिनिमाइज करें। सेकंड, आपने देखा होगा फ्रैक्शन का एडिशन, एक तो एलसीएम लेके भी करते हैं, दूसरा मैं आपको कुछ डायरेक्ट वे भी बताऊंगा। सेम वही चीज हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। मल्टीप्लीकेशन आप सब लोग को पता है, फिर आपका डिवीजन, और उसके बाद से हम लोग करेंगे फ्रैक्शन को कंपेयर। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट या विच वन इज द स्मॉलेस्ट, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह की चीजें। और एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने 1/3 पार्ट ऑफ ये काम कर लिया, इतना बच गया, इतना कर लिया, ऐसे तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कई बार पूछ देता है पॉइंट में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कहीं पे लिखा गया है 0.56, तो आप सब लोग बचपन से सीखे हुए हो कि हम पॉइंट को हटाएंगे और नीचे अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। यानी ये जो फ्रैक्शन बन गया वो हमारा बन गया 56/100। ये एक तरह का क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसको हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं इसको कट करूं 4 से तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 25। जिन बच्चों को 4 से कटिंग में प्रॉब्लम है वो आराम से 2 से इसको कट कर सकते हैं। क्या बनेगा, ये 28, और ये क्या बनेगा आपका 50। फिर 2 से करिए 14, और क्या हो गया आपका 25। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके लिए हमें थोड़ा सा टेबल आना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, हमारा काम चल जाएगा। क्लियर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन, अगर आप में से कोई परेशान नहीं होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बार वाले क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। ये भी आपका आता है, बट परेशान नहीं होना, इसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूं। इसको हम कहां पे पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम वाले में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक ऑफ फ्रैक्शंस देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। जो फ्रैक्शन पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बार वाले आपने एग्जाम में देखा होगा, ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन के एडिशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, क्या है भाई, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम चुपचाप न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। जैसे यहां पे ध्यान से देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 1 + 3 4, नीचे क्या आ जाएगा 2, नीचे ऐड मत कर दीजिएगा, 2 + 2 4। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होगा, बन गया आपका 4/2, और इसको आप मिनिमाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। जैसे कहीं लिखा हो 1/2 + 1/2, तो इसको समझने की कोशिश करिए। हाफ प्लस हाफ मिलकर क्या हो जाता है, फुल। यानी ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2/2 को करेंगे तो फिर से फाइनली क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट जानते हैं, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, यानी आधा और आधा मिलकर पूरा, और पूरे को हम क्या बोलते हैं 1। कहीं लिखा हो 1/4 + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/4 + 1/2 क्या हो जाएगा, सॉरी, 1/4 + 1/4 क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 1/8 + 1/8 क्या हो जाएगा भाई 1/4, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए जहां पे आपका
डिनोमिनेटर सेम ना हो। क्या है भाई? डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। इस कंडीशन में आप सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 4, 3 का एलसीएम आप सब लोग को पता है, निकालते होंगे ऐसे खाने बना के बचपन में। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो अभी के लिए बस जान लीजिए एलसीएम, ऑलरेडी हमें एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ना है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 2, 4, 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। बस मान लीजिए कि कोई एलसीएम एक वर्ड होता है, जो 2, 4, 3 का क्या आएगा, 12 आएगा। अब आपको करना क्या है कि 2 से 12 को डिवाइड करना है। 2 का टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो आप कहेंगे 2 6 जा 12, 6 आया, उस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। सेम यही काम 4 के लिए करना है। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। और 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। सेम वैसे ही 3 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। ऊपर मैंने ऐड किया तो ये बन गया 13/12। क्लियर? तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहीं दिया हो कि 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/2। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो आप देखिए 5, 10 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 10। 5, 10 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। 5 से 10 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। और उस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। सेम वही काम 10 से 10 को डिवाइड करूंगा, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम्स में। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3। सेम वही काम 2 से 10 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, 5। और 5 को 1 से करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 1 जा 5। इसके बाद से इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। 7 प्लस 5 क्या हो गया, 12। 12/10 इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 6/5। यानी अगर मुझे फ्रैक्शन को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेम यही चीज आपकी सबट्रैक्शन में भी फॉलो होगी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे। जैसे 3 में से 1 गया 2, नीचे क्या आ गया, 4, यानी ये क्या बन गया, 1/2। क्लियर है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5/7 माइनस 3/14, अब आप ध्यान से देखिए तो इनका डिनोमिनेटर क्या है भाई, अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 14। सबसे पहले मैं 7 से 14 को डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं 7 से 14 को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2। और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10। क्लियर? सेम वही प्रोसेस, वहां पे क्या था आपका, प्लस था, यहां पे क्या है, माइनस है। 7 से मैंने 14 को डिवाइड किया, कितना आया, 2। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 10। 14 से 14 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा भाई, 1। और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3। 10 में से 3 को माइनस करूंगा, क्या आएगा, 7। 7/14 को अगर मैं मिनिमाइज करूं तो ये मेरे सामने आ जाएगा 1/2। क्लियर? यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, माइनस। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, प्लस। अगर एक ही क्वेश्चन में आपका प्लस और माइनस दोनों आ जाए, एक ही क्वेश्चन में क्या आ जाए भाई, आपका प्लस और माइनस दोनों आ जाए,
तब भी आपको परेशान नहीं होना है, फिर भी आपको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है सबका। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपना 14। 7 और 14 का एलसीएम क्या आ गया 14। अगर मैं 7 से 14 को डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। और 2 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा ये 10। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं 14 से 14 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली 7 से मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 18। आपको क्या ध्यान रखना है, यहां प्लस था तो यहां प्लस लगा दिए, यहां माइनस था तो माइनस, बाकी प्लस माइनस आपको करना आता है। 10 + 3 13, और 13 में से अगर 18 को माइनस किया जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा -5, यानी फाइनल आंसर मेरा होगा -5/14। क्लियर। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ भी आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेशल चीज बताता हूं, जैसे फ्रैक्शन, जो मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था बट फिर भी समझ लेते हैं। एक फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक हमारा होता है इम्प्रॉपर, एक हमारा होगा इम्प्रॉपर, और जो थर्ड हमारा होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी फ्रैक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक आपका क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इनके नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, आपको कैसे समझना है। जैसे मैं बोलूं कि यार ये चीज प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब उसमें कोई चेंजेज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 5/6, क्या लिख दिया मैंने 5/6, तो आप चाह के भी 5/6 में कोई चेंजेज नहीं कर सकते। आप चाह के भी 5/6 में कोई चेंजेज नहीं कर सकते, यानी 5/6 5/6 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 7/5, यहां पे देखिए जो न्यूमरेटर है वो हमेशा लेस देन क्या है डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या रहता है छोटा रहता है। यहां पे अगर मैं बात करूं 7/5 तो यहां चेंज होने की गुंजाइश है। कैसे, अगर मैं 5 से 7 को डिवाइड करूं तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी 5 1 जा 5, कितना बच गया रिमाइंडर बाई 2। उस 2 को हम ऐसे लिख देते हैं और जिससे डिवाइड किया था वो ये बन गया। यानी बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, यानी जो हमारा कोशिएंट आता है उसको यहां लिख दिया गया, जो रिमाइंडर है उसको यहां लिख दिया, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो यहीं रह गया। तो ये क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया। जिसमें ये चेंज होता है ना उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी है साथ में होल नंबर भी है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स में कन्वर्ट होता है और मिक्स फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर होगा। जैसे 2 3/5, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ये बेसिकली क्या है 2 एक होल नंबर है और 3/5 क्या है एक फ्रैक्शन है। तो इसको मैं चाहूं तो सिंपल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 10 + 3 यानी 13/5। क्लियर। तो ये 3 तरह के आपके फ्रैक्शन होते हैं। अब एग्जाम में कहीं ऐसा आ जाए 2 1/3 + 5 1/7 + 6 1/2 - 5 1/3, कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं तो आपने अपने स्कूल में सीखा होगा कि सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। राइट, सबसे पहले क्या करेंगे आप इनको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं अपना तरीका भी बताऊंगा, बट पहले वो मैं बता रहा हूं जो आपको आता है। तो सबसे पहले इसको आप सिंपल में करेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3, फिर करेंगे 7 5 जा 35, 35 + 1 36/7,
6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13/2 और 5 3 जा 15 और 1 16/3। आपको सिखाया गया होगा कि इसके बाद आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कभी भी ऐसा आए ना, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको पहले आप निपटा लीजिए, क्योंकि इसके लिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर मैं इनको देखूं, बाकी सबको मैं एज इट इज रखने दूं, जैसे 36/7 प्लस 13/2, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी मैंने लिख दिया 3। 7 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो ये आएगा आपका -9, राइट। अब आपका मन करे तो इससे इसको कट कर दीजिए, यानी क्या बन गया ये 36/7 प्लस 13/2 -3। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर किसी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप इसको 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो 7 2 1 सोचना ही नहीं है, का एलसीएम आ जाएगा 14। अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। अगर मैं 7 से 14 को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 2, और 2 से 36 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 72, प्लस 2 से करूंगा तो क्या आएगा 7, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 91, 1 से करूंगा तो 14, और 14 से 3 को माइनस करूंगा तो 42। अब यहां पे देखिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो पहले इनको निपटा लीजिए। 72 में से 42 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 30 प्लस 91/14, और फाइनली 121/14। और इसको आप चाहें तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 14 7 98, 14 8 112, 9 8 9/14। तो यहां पे आपने देखा कि हम कैसे नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब वो मिक्स फ्रैक्शन में हो। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं 5 + 6 1/7, तो इसके लिए आपको इसको सिंपल में करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड करिए। जैसे 5 + 6 11, और 1/7 को इसके साथ चिपका दीजिए। समझ रहे हैं बात को? 5 + 6 11, 1/7, ठीक है। कहीं लिखा हो 2 3/5 प्लस 5 1/5 प्लस 3, आपको कुछ नहीं करना है, होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड करिए। क्या बन गया 2 + 5 7, 7 + 3 10। क्लियर? ये आधी कहानी हो गई। अब देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 3 + 1 4, यानी ये क्या बन जाएगा 4/5। अगर ये सेम नहीं होता तो कैसे करते? जैसे क्वेश्चन है 2 1/2 प्लस 3 5/7 प्लस 6, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल इनको करिए 2 + 3 + 6, तो 2 + 3 5, 5 + 6 11, ठीक है। बाकी जो बच गया उनको लिख दीजिए प्लस के साथ, 1/2 प्लस 5/7। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसको 11 रहने दीजिए। इनको करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 2 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 10, यानी ये बना 11 + 17/14। इसको आप थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो ये बनेगा 13/14, और फिर से 11 + 1 को मैं ऐड कर दूंगा, यानी 12 3/14। तो आप देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी फ्रैक्शन की जो हमें पता होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, ये भी आप लोग को पता होगा, बस मैं ऐसे नॉर्मल डिस्कस करा देता हूं कि अगर कहीं फ्रैक्शन दिया गया है 2/5 इंटू 15/16 इंटू 3/4, तो आपको इनको कैसे डील करना है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कटने वाले हैं उनको काट सकते हैं। जैसे 2 का टेबल आता है, क्या हो गया 8, 5 का टेबल आता है, क्या हो गया भाई 3, जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करिए। ये ध्यान रखिएगा कि एक टर्म अगर आप ऊपर से कट करेंगे तो एक टर्म आपको नीचे से भी कट
करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 8 4 जा 32। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 5/7 इंटू 6/8 इंटू 21/20, कुछ इस तरह का आ गया। जरूरी नहीं है कि एक ही आसपास हो, आप कहीं से कहीं काट सकते हैं, बस एक टर्म न्यूमरेटर में तो एक टर्म डिनोमिनेटर में, और दोनों को सेम नंबर के साथ कटिंग करना है। जैसे 5 से मैं 20 को कट कर दिया 4, 7 से मैं 21 को कट कर दिया 3। इसके अलावा आप देखिए तो 2 से ये कट जाएगा 3, 2 से ये कट जाएगा 2, यानी ऊपर क्या बच गया 3 3 जा 9 और नीचे क्या बच गया 8 2 जा 16। कोई भी नंबर हो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कहीं दिया हो 10/9 इंटू 6/5 इंटू 3/2। कैसे करेंगे देखिए, ये 10, 5 2 जा 10 कैंसल, 3 से 9 को किया 10 और 3 से 6 को किया 2, यानी फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा 2। यहां क्या था 9/32, यहां 9/16। तो ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही मैं बात करूं डिवीजन की, डिवीजन आप सबको पता है 5/7 कहीं डिवाइडेड दिया हो, मान लीजिए 14/15, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे कटिंग नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिवाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। 15/14। अब देखिए कोई भी कहीं टर्म कटने वाला नहीं है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 5 जा 75, 14 7 जा 98। आपको जब सिंप्लीफिकेशन की क्लास में भी ये बात मैंने समझाई थी, कोई भी नंबर है जैसे कहीं लिखा हो 5 या 15/14 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 9 मान लीजिए 20 आ गया, तो आपको क्या करना है 15/14, पहले इसको सॉल्व मत कर दीजिएगा, इंटू 3/2 और डिवाइड मेरा किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये रिवर्स हो जाएगा 20/9। अब देखिए जहां से जो कटिंग हो सकती है कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो गया। 3 से 9 को कट किया 3 टाइम्स में, 3 से 15 को कट किया 5 टाइम्स में, 2 से 20 को कट किया 10 टाइम में, 2 से ये 7, 2 से ये 5, यानी फाइनली मेरे पास क्या बच गया, ऊपर 2 से 5 और यहां भी 5, 5 5 जा 25, नीचे क्या बच गया आपका 7। एक बार चेक कर लेते हैं किसको कट किया हमने, 2 से ये 10 हो गया, 3 से 3, 3 से 15 5, 2 से 7 5। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए 7 3 21, 3 4/7, या यही रहने दीजिए, डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्लियर। चलिए अब जो है आपका डिवीजन तो हो गया ऑलरेडी। इसके बाद से मेन जो आता है आपका वो आता है फ्रैक्शन का कंपेयर। पहले जो हमने किया है सिर्फ फ्रैक्शन का क्या था, बेसिक था, जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पता होना चाहिए। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, वैसे तो मैं भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर चैप्टर में करा रहा हूं, एक दो, बट अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो फ्रैक्शन का कंपेयर आपसे जरूर पूछा होगा हर पेपर में। ठीक है, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी कंपेयर वर्ड आता है ना, वहां पे सबसे पहले कॉमन आएगा। ठीक है, कभी भी आप लाइफ में किसी भी चीज को कंपेयर करें ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि कंपेयर वही पॉसिबल है जहां कॉमन हो। जैसे कोई बंदा यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, और कोई मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है। हम तीनों स्टूडेंट को उसके रिजल्ट के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते कि तीनों में पढ़ने में अच्छा कौन है। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम का लेवल कहीं और है, इसका लेवल कहीं और है, और इसका लेवल कहीं और है। यानी इसको और आसान भाषा में समझिए कि मान लीजिए आप हैं, आप कोई रेस स्टार्ट किए यहां से, साथ में कोई दूसरा बंदा है, उसने रेस स्टार्ट किया यहां से, और ये रेस खत्म हो गई मान लीजिए यहां पे जाके, ये रेस क्या हो गई यहां पे जाके खत्म हो गई, और ये मान लीजिए जीत गया।
ये बंदा जीत गया। तो आप कभी भी अपनी हार नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों लोग एक प्लेस से नहीं दौड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर रहेगा, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसको मैं कुछ समझाता हूं आपको जो आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5/7, 3/7, 2/7 और 6/7 में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया गया है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप में से मैक्सिमम लोग विद इन सेकेंड आंसर बता देंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6/7 है। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं कि आपने इतना जल्दी आंसर कैसे बता दिया। क्योंकि हर जगह 7 क्या था, कॉमन था। बात समझ में आ रही है? हर जगह 7 क्या था आपका, कॉमन था। तो ये कॉमन था तभी आपका आंसर। अब इसने आपने इसको कैसे सोचा कि 5 रुपए में कितने लोगों को डिवाइड करना है, 7 लोगों को। 3 रुपए में भी 7 लोगों को, 2 रुपए में भी 7 लोगों को और 6 रुपए में भी 7 लोगों को। हमें कैसे सोचना है? ऊपर वाले न्यूमरेटर को मान लेना है रुपीज और नीचे वाले को मान लेना है कि इतने बंदे हैं। तो आप देखोगे आपको सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पे मिलेगा, 6/7 पे, क्योंकि 6 रुपए में 7 लोग हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। कहीं पे लिखा हो 2/3, 2/5, 2/3 और 2/3 नहीं, सेम हो गया, इसको कर देते हैं 2/7 और 2/9। मैं यहां पे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। आपको मैंने यहां पे क्या पूछा कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। तो आप क्या देखोगे कि यार 2 रुपए में 3 लोग हैं, 2 रुपए में 5 लोग हैं, 2 रुपए में 7 लोग हैं और 2 रुपए में 9 लोग हैं। तो सबसे कम शेयर कहां पे मिलेगा, 2/9 में। ये भी आपका आंसर जल्दी क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2 था वो हर जगह क्या था, कॉमन था। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब भी कंपेयर किया जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब मैं लिख दूं 2/5, 3/10, 4/15। मैं पूछूं कि इसमें आप बताइए कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें लार्जेस्ट वैल्यू पूछूंगा तो अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने बचपन में क्या किया था, इस नंबर का एलसीएम ले लिया था। तो 5, 10 और 15 का जो है, जब आप एलसीएम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 30। ठीक है, एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा। एलसीएम का भी मतलब क्या होता है, लीस्ट। फिर से देखिए वर्ड क्या आ गया, कॉमन, और एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से वर्ड क्या आया, कॉमन। यानी 5, 10 और 15 का जो एलसीएम आया वो अपने पास क्या आ गया, 30। हम सारे नंबर को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे नंबर को क्या करेंगे भाई, 30 के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 6 2 जा 12, 10 3 जा 3 3 जा 9, 15 2 जा 2 4 जा 8। अब देखिए इनको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 12, 9 और 8 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है। तो यानी 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2/5 को। तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है, 2/5, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 4/15। पेपर में आपको ऐसा भी दे सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा। जैसे यही बोला जाता मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़ा। असेंड करना मतलब ऊपर की तरफ जाना।
तो सबसे छोटा 8 यानी 4/15। ऐसा मुंह लगा होता है, जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो इससे बड़ी वैल्यू 9, 9 का मतलब 3/10, और इससे बड़ी वैल्यू 2/5। और अगर यही होता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले 2/5, इससे छोटा 3/10, इससे छोटा 4/15। क्लियर? कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ऐसा कोई नंबर दे दूं, जैसे 12 मैंने लिख दिया 13, 18 लिख दिया 19, 22/23 और 28/29, और मैंने लिख दिया 6/7। समझिएगा ध्यान से। अब यहां ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए, तो न तो न्यूमरेटर कॉमन है और न ही आपका डिनोमिनेटर कॉमन है। क्लियर? न तो यहां न्यूमरेटर कॉमन है, न ही डिनोमिनेटर कॉमन है। यानी डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता जो अभी तक मेरे पास ज्ञान है। दूसरा, अगर इनका मैं डिनोमिनेटर को देखा जाए तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये सारे नंबर मैंने प्राइम नंबर लिए। प्राइम नंबर, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो नंबर होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है? अब इनका एलसीएम निकालना होगा तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी, पहली चीज। और अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तब भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में क्या करना है, छोड़ देना है। नहीं भाई, सॉल्व करना है, 1 सेकेंड का आंसर है। आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह गैप सेम है। हर जगह कितने का गैप है, 1 का गैप है। देखिए, अब अगर कभी भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसमें गैप सेम हो, क्या हो भाई, जो गैप है, या गैप की जगह थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड यूज कर लेते हैं कि अगर डिफरेंस सेम है, जैसे यहां पे ध्यान से देखिए तो हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, हर जगह न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, और जो छोटी वैल्यू है वो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन को मैं रिवर्स ऑर्डर में दे दूं, वैसे एग्जाम में इसी ऑर्डर में आएगा, बाकी मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसा हो जाए 13/12, 19/18, 23/22, 29/28 और 7/6। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, और यहां भी हर जगह डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 का है। तो इस केस में जो आपको सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, जैसे 7/6, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, और जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है दैट इज 29/8, ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। क्लियर? अब मैं इसमें थोड़ा सा और एक केस ले लेता हूं। ऐसा आ जाए 6/7, 7/9, मुझे पता आपके दिमाग में यही चल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। एक क्वेश्चन आ जाए 3/7, और एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए, चलिए 1/2 ही ले लिया। ठीक है? अब यहां पे देखिए, यहां पे भी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन एक तो है कि आप एलसीएम ले लें, मैंने आपको बताया कि एलसीएम नहीं लेना है। दूसरा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहां कितने का है, 2 का। यहां कितने का है, 4 का। थोड़ा सा बदल देते हैं। और यहां कितने का है, 1 का, या 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, ज्यादा समझना आसान होगा, 1 का। ठीक है? अब समस्या क्या है कि जो मैंने आपको समझाया उसमें डिफरेंस क्या था, सेम था। अब आपको लगेगा कि सर यहां तो बात फंस गई। भाई कुछ भी नहीं फंसा। ये 1 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये 4 का गैप है और 1 का गैप है।
सारे गैप को बराबर कर दिए। तो 1 2 4 को बराबर करने का तरीका है कि सबको 4 बना दिया जाए। इसको मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 4 से। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से, इसको किसी से नहीं। 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 3/7, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखिए, सब जगह गैप क्या हो गया, सेम हो गया। जब सब जगह गैप सेम हो गया तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। क्लियर? तो ये आज हमने फ्रैक्शन में कुछ बेसिक्स देखे कि कैसे इनको ऐड करना है, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और कैसे इनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।